यो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इनकी डेबल युवराज। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन वेडिंग्स के बारे में, शादी ब्याह के बारे में, जिसे समझदार लोग नहीं करते। सही पकड़े हैं। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जिन जिन लोगों ने शादी नहीं की वही लोग आज बड़े बड़े स्टेज पे हैं, जैसे कि मोदी जी, रतन टाटा, राहुल गांधी। राहुल गांधी इसमें अपवाद है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि शादी मत करना। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगा। पहले ये तो बता दे, तुझसे शादी करेगा कौन? देख गोल्डी, तेरी इस वाहियात से जोक पे किसी को हंसी नहीं आई। हाँ, क्योंकि ये जोक नहीं, तेरी सच्चाई थी। खैर, शादी हो उससे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। उसी में से एक है इनविटेशन कार्ड देना। अब दूल्हा अपने दूर के रिश्तेदार को गलती से भी अगर इनविटेशन देना भूल जाए तो दूल्हे से बड़ा अपराधी कोई नहीं। ये बढ़िया था गुरु। अगर तुम्हारी शादी है और तुम्हारा एक भी रिश्तेदार मुंह फुला के ना बैठा हो तो तुम्हारी शादी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो इंडियन वेडिंग्स में नॉर्मली देखने को मिलता है। कभी फूफा नाराज हो जाते हैं, कभी बुआ नाराज हो जाते हैं, और उनकी नाराजगी का कारण भी बहुत बड़ा होता है। मैंने तो मिठाई में लड्डू बोले थे, इन्होंने तो काजू कतली रख दी। तो आज हम इंडियन वेडिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो चलो यार शुरू करते हैं। कभी झांक के देख मेरी दुनिया में, अलग अंदाज मेरा दुनिया से, दुखी नहीं सुखी कर दूंगा तुम्हें दिल से हंसाना है मेरा काम। सबसे पहले हम आते हैं लव मैरिज वालों की तरफ। जब भी लव मैरिज वालों की शादी होती है ना, तो उससे पहले बाबू ये सोचता है कि उसके साथ ये होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो एक ख्याली पुलाव बना के रखता है, क्योंकि शादी के बाद बाबू की हालत कुछ ऐसी होती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो थोड़े टाइम पहले क्या था कि लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में शादी ब्याह पे थोड़े से रोक थे, लेकिन कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी करनी है तो है। तो कोरोना से तो ये डरने से रहे, लेकिन इनको पुलिस से जरूर डर लगता है। तो हमारे अगले लेजेंड कपल ने पुलिस के डर की वजह से ही कुएं में शादी कर ली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अब हम बात करने वाले पापा की उन परियों के बारे में जो कभी हवा में उड़ नहीं पाती और जिनका एटीट्यूड साथ में आसमान पे होता है, जो अपने इंस्टाग्राम के बारे में लिखती है, आई एम पापा's प्रिंसेस, आई एम डू नॉट वर्क। और फिर जब ऐसी पापा की परियों की शादी काले कलुए से हो जाती है तो फिर कुछ ऐसा होता है। मुझे ना उस दूल्हे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पहले तो हमारे दूल्हे ने बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से रस्म निभाते हुए दुल्हन को हार पहनाया, लेकिन दुल्हन तो थी हमारी एटीट्यूड क्वीन। उन्होंने तो बड़े बड़े हैंडसम लड़कों को मना किया था, तो दीदी का एटीट्यूड तो ऐसे उतरने वाला था नहीं। तो दीदी ने दूल्हे के ऊपर हार टांग दिया और हमारे दूल्हे बन गए एंग्री बर्ड। उन्होंने हार फेंक दिया। अरे भाई, रस्म ही तो निभानी है, उसे तो अच्छी तरीके से निभा लो। सही पकड़े हैं। हाय हाय, आ गई तू? हाँ, मैं आ गई। अरे जल्दी जल्दी में तो मैं तैयार भी नहीं हो पाई। हाँ यार, मैं भी तैयार नहीं हो पाई। देखना, लिपस्टिक, आईलाइनर, बिंदी, काजल, स्क्रब, फेशियल, लिपस्टिक, ये सब तो मैं करना ही भूल गई। अबे कहाँ रह गया तू? जल्दी कर, शादी में जाने में देर हो रही है। अबे हाँ, बस आ ही रहा हूँ। बस
नहा के निकलता हूँ। जल्दी कर, वैसे भी तेरे जैसे काले कलवों को कोई देखने वाला नहीं है। जल्दी आ जा, शादी में देर हो रही है। हाँ वैसे बात तो सही कह रहा है, अपने जैसे काले कलुए को कौन देख रहा है। मैं आ रहा हूँ, चल। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। कटलेस खत्म हो गई मेरे प्लेट में, एक काम कर मेरे लिए लेके आ। भाई यार कचौरी खत्म हो गई मेरे प्लेट में, एक काम कर जा जाके मेरे लिए कचौरी लेके आ। मैं क्यों लाऊं तेरे लिए? अच्छा तो तू कचौरी नहीं लाएगा? नहीं लाऊंगा। कल सुबह 7 बजे तू ब्रिज के पीछे सिगरेट पी रहा था ना, मुझे पता था तू हलकटगिरी करेगा, इसलिए मैंने तेरे वीडियो उतार लिया। मैंने पूछ रहे पिताश्री को वीडियो भेज दूं? मैं जा रहा हूँ तेरे लिए कचौरी लाने के लिए। मैं लेके आऊंगा। जल्दी जा जल्दी जा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अब शादी में ना 2 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले जो शादी अटेंड करने आए हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। और उसके बाद आते हैं अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स, जो शादी में सिर्फ खाना खाने आए हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, उन्हें बस खाने से मतलब है। उन्हें इनविटेशन कार्ड मिल जाता है और फिर वो आ जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब कई बार क्या होता है ना, जिससे तुम शादी कर रहे हो वो सोशल मीडिया स्टार भी हो सकती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकती है, जस्ट लाइक रियाज दीदी। तो वो अपनी शादी में, खुद की शादी में अपना टैलेंट दिखाए बिना तो रहेंगी नहीं। लोगों को उनका टैलेंट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है? ये सब तो कुछ भी नहीं। हमारे अगले दुल्हा को घोड़ा नहीं मिला तो वो गधे पे सवारी करके शादी करने के लिए चले गए। No, God! No, God, please, no! 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 घोड़ा नहीं मिला तो हमारे भाई गधे के ऊपर सवारी करके गए। घोड़ा मिले ना मिले, हम गधे के ऊपर सवारी करके ही जाएंगे, लेकिन ससुरा शादी करके ही मानेंगे। ऐसा तभी होता है जब बहुत मुश्किलों के बाद तुम्हारा रिश्ता तय हुआ। नहीं यार देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर हमारे दूल्हे को घोड़ा भी नहीं मिलता ना तो वो कुत्ते के ऊपर सवारी करके जाते, लेकिन शादी करके ही मानते। भारत देश सलाम करता है आपके इस जज्बे को। अरे भाई शादी में आए हो तुम लोग, थोड़ी सी तो मैनर्स रख लो। लेकिन नहीं, वो दूल्हा भी सोच रहा होगा पहले मेरी शादी करा लो, उसके बाद जगह लेना, कहीं मैं कुंवारा ना मर जाऊं। खैर, मैं तुम लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेशा देना चाहता हूँ। कभी भी अपनी शादी में गलती से भी डांस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी ऐसा कर लिया ना तो फिर जब भी तुम अपनी शादी की सीढ़ी देखोगे तो पछताने के दिन आएंगे। अरे मुर्गी का दौरा पड़ गया भाई को, कोई मुर्गी सुंगाओ यार। अबे मुर्गी का दौरा नहीं पड़ा उसे, डांस कर रहा है वो। डांस ये डांस था। खैर कोई बात नहीं, मैं दूल्हे के इस जहरीले डांस से बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि दूल्हे ने भले ही बवासीर जैसा डांस किया हो, लेकिन सलमान भाई के डांस से अच्छा ही था। खैर गोल्डी, एक शायरी सुना दे। शादी की उम्र हो जाने पर लड़के सोचते हैं शादी कर लेता हूँ, खाना खिलाने वाले भी मिल जाएगी और ख्याल रखने वाली भी, लेकिन होता इससे उल्टा है। शादी के बाद कुकर और दूल्हा दोनों की सीटी बजती है। खैर अब हम बात करते हैं शादी ब्याह में डांस करने वालों के बारे में। तो आगे तुमने देखा कि जब दूल्हा अपनी शादी में डांस करता है तो भौकाल मच जाता है। तो ज्यादातर दूल्हे अपनी शादी में डांस नहीं करते, लेकिन बाराती तो डांस करते हैं ना। बेसिकली क्या होता है, इंडियन वेडिंग्स में बारातियों को 50 रुपए वाला देसी पौवा पिला दिया जाता है और उसके बाद बाराती अपना टैलेंट दिखाते हैं। ऐसा डांस तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडियन वेडिंग्स में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ऐसे लोगों को 50 रुपए वाला पौवा पिला दिया जाता है तो फिर ये अपने आप को सुपरमैन का नाजायज भाई डुकरमैन समझते हैं। खैर मेरा तो तुमसे इतना ही कहना है कि भाई कभी भी व्यसन मत करना, क्योंकि छोटे छोटे व्यसन से भी बड़े बड़े परिवार उजड़ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अगर यही वीडियो अब तक नेहा कक्कड़ ने देख ली होती ना, तो वो चाचा का टैलेंट देख के रो के पागल हो गई होती। हाँ तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमने हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मैंने एंड स्क्रीन पे लगा दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।